अनेक प्रसंग होते होते शंकराचार्य का प्रसंग प्रारंभ हुआ। शिष्य आचार्य शंकर का बड़ा पक्षपाती था। ये शरद चंद्र चक्रवर्ती शंकरायत, पक्के शंकरायत, और ऑर्थोडॉक्स अद्वैत वेदांती बिल्कुल कट्टर। कह सकते हैं, यहाँ लिखा है पक्षपाती था, यहाँ तक कि उसको उन पर दीवाना कहा जा सकता है। जैसे कितना फेनेटिक। वह सब दर्शनों में शंकर प्रतिष्ठित अद्वैत मत को मुकुटमणि समझता था, और यदि कोई शंकराचार्य के उपदेशों में कुछ दोष निकालता था तो उसका हृदय सर्पदंश की पीड़ा जैसी उसमें होने लगती थी। स्वामी जी ये जानते थे और उनको यह पसंद नहीं था कि कोई किसी मत का दीवाना बन जाए। वे जब भी किसी को किसी विषय का दीवाना देखते थे तो उसको विरुद्ध नाना उपदेश, नाना युक्तियाँ देकर उसको दूर करने का प्रयत्न करते थे। स्वामी विवेकानंद की एक विशेषता थी, और कभी कभी आप उनके विवेकानंद साहित्य में भी पाएंगे। एक बार कई जगह तो ये भी कहते हैं कि एक पक्ष को लेकर उन्होंने आर्गुमेंट दिए, उसके बाद वे कहते हैं अच्छा मैं अब दूसरे पक्ष को लेकर आर्गुमेंट देता हूँ। उसी की तरह स्वामी जी में ये विशेषता। एक बार अद्वैत वेदांत का पक्का पक्ष लेके अद्वैत वेदांत ही ठीक है ये कहेंगे, और बाद में द्वैत को सत्य करके उसके बाद आर्गुमेंट लेके तर्क वितर्क लेके उसको वे सिद्ध करेंगे। तो ये है स्वामी विवेकानंद की विशेषता, अद्भुत विशेषता, अद्भुत। तो इसलिए अब स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं शंकर की बुद्धि क्षुरधार के समान तीव्र थी। वे विचारक थे, पंडित भी थे, परंतु उनमें उदार भावों की गंभीरता अधिक नहीं थी, और ऐसा अनुमान होता है कि उनका हृदय भी उसी प्रकार का था। विचारों की उदारता नहीं थी। विचार जैसा ठाकुर का है, जो तो मत तो पथ। ठाकुर ने सब विचारों को स्वीकार किया, ये बात नहीं। शंकराचार्य वेदांत को स्वीकार किया, बाकी कुल को स्वीकार नहीं किया। तो विचारों की अनुदारता, उदारता नहीं है। और उसके साथ में स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका हृदय भी उदार नहीं, उदार भावों की गंभीरता नहीं थी। ऐसा अनुमान होता है कि उनका हृदय भी उदार नहीं था। इसके अतिरिक्त उनमें ब्राह्मणत्व का अभिमान बहुत था। एक दक्षिणी ब्राह्मण थे और क्या। और वेदांत भाष्य में कैसी बहादुरी का समर्थन किया कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जातियों को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने किया। उनके विचार की क्या प्रशंसा करूं। विदुर का उल्लेख करके उन्होंने कहा, विदुर जी ब्रह्मज्ञानी थे, इतने बड़े विद्वान थे। विदुर का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण शरीर के होने के कारण विदुर ब्रह्मज्ञानी हुए थे, ब्राह्मण शरीर होना ही पड़ेगा। यदि आज किसी शूद्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो तो क्या शंकर के मतानुसार कहना होगा कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण था? क्यों? ब्राह्मणत्व को लेकर ऐसी खींचतान करने का क्या प्रयोजन है? वेद ने तो प्रत्येक त्रैवर्णिक को ही वेद पाठ का अधिकार दिया है। त्रैवर्णिक को, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, तीनों को वेदों का अधिकार है। ये इसमें कुछ अवश्य ये है कि ये जो त्रिवर्ण है तो इसमें बचपन से संस्कार होते हैं, एक ट्रेनिंग होती है बच्चे की, और इसके लिए उसका मन उच्च आदर्शों को स्वीकार करने की में समर्थ हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि फिर इस विषय में निमित्त वेद के भाष्य में ऐसी बहुत अद्भुत विद्या का प्रकाश करने का कोई प्रयोजन न था। फिर उनके हृदय का भाव का विचार करो। उन्होंने कितने बौद्ध श्रमणों को आग में झोंक डाला। अब देखिए, स्वामी जी इसको पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। बौद्ध लोगों की भी कैसी बुद्धि थी कि तर्क में हार कर आग में जल मरे। शंकराचार्य के ये कार्य संकीर्ण दीवानेपन से निकले हुए पागलपन के अतिरिक्त और क्या हो सकते हैं? दूसरी ओर बुद्ध के हृदय का विचार करो। तो स्वामी जी यहाँ पर बुद्ध और शंकराचार्य के विचारों और उनकी
परंपरा का क्या तुलनात्मक विवेचन कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो क्या कहें, तो कहना ही क्या, एक बकरी के बच्चे की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन दान देने को प्रस्तुत रहे थे। कैसा उदार भाव, कैसी दया, एक बार सोचो तो। शिष्य भी छोड़ने वाला नहीं। ये इसके बाद थोड़ा सा और विचार करेंगे। ये शिष्य कहते क्यों महाराज, क्या बुद्ध के इस भाव को भी एक प्रकार का पागलपन नहीं कह सकते? एक पशु के निमित्त अपना प्राण देने को तैयार है तो पागलपन है, उसको पागलपन कह दिया जाए? स्वामी जी कहते हैं, परंतु उनके उस दीवाने पर से इस संसार के कितने जीवों का कल्याण हुआ, यह भी तो देखो। कितने आश्रम बने, कितने विद्यालय खुले, कितनी पशुशालाएं स्थापित हुई, स्थापत्य विद्या का कितना विकास हुआ, यह सब भी तो सोचो। बुद्ध के जन्म से होने के पूर्व इस देश में क्या था? तालपत्र की पोथियों का धर्म तत्व और बिरले ही मनुष्य उसे जानते थे। सब लोग इसको कैसे नित्य कार्य में परिणत करें, ये बुद्ध ने सिखलाया है। वे ही वास्तव में वेदांत के स्फूर्ति देवता हैं थे। अब ये बात जरूर है, उस समय हम तो जानते नहीं, हमारा इतिहास की स्टडी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, संस्कृति के 4 अध्याय। कौन है उनके लेखक? एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं, संस्कृति के 4 अध्याय करके। वैदिक युग है, उसके बाद में पौराणिक युग है, उसके बाद आधुनिक युग है, इत्यादि करके उन्होंने लिखा है। बौद्ध और जैन 2 संप्रदाय 2 हुए हैं, और ये कहाँ होते हैं? बिहार में हुआ है। तो बिहार जो है वह शब्द कहाँ से आया है? वो श्रमण संस्कृति वहाँ पे हुई। जो संस्कृति ये जैन हिंदू धर्म में जो है यज्ञ प्रधान संस्कृति थी। सब जगह आप देखेंगे ना, कई प्रकार के यज्ञ हैं। ब्राह्मणों के, अपने गृहस्थों के यज्ञ हैं, तो देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, यानी पंच यज्ञ तो हैं ही, बचपन से यज्ञ शुरू हो जाते हैं, इत्यादि सब यज्ञ ही यज्ञ है। और उसके बाद में इतना अधिक हो गया वो कि उसके बाद में वो एक प्रकार का दोष हो गया, और यज्ञ में उसके बाद में फिर पशु बलि होने लग गई। इतनी अधिक पशु बलि होने लग गई थी कि बस। और इसी का प्रभाव हुआ है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 खास करके ये यज्ञ के विरोध में हुए। तो कोई भी बात, भले यज्ञ का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से देखें, यज्ञ का अर्थ है देना। प्रत्येक यज्ञ के अंदर देना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसे हम अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से हम सभी को उसको अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना। लेकिन जब वो विकृत हो जाता है तो कितनी भयानक स्थिति हो जाती है, ये भी उसमें पता है। तो जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म 2 श्रमण संस्कृतियाँ हुई। श्रमण यानी हुआ सन्यासी, तो दोनों जो हैं वो संन्यास प्रधान धर्म हैं, और उसमें तपस्या, जैन धर्म में तपस्या है और बौद्ध धर्म में सेवा है। तो इसके द्वारा एक भारत में एक प्रकार की क्रांति हुई थी सारे भारत में, और उन्होंने सबको स्वीकार किया। यानी ये तो केवल ब्राह्मण होना चाहिए नहीं, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण जो भी हो उसको स्वीकार किया। अब स्वामी विवेकानंद इसके आगे कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि देखो, उसने कहा कि ये पशु बलि देना, छोटे एक बकरी के लिए अपना शरीर देना, ये तो पागलपन है। कि नहीं, उसका देखो परिणाम क्या हुआ। सभी जगह पशुशालाएं बन गई, विद्यालय बने, आश्रम बने, स्थापत्य विद्या का कितना विकास हुआ, यह तो सोचो। फिर शिष्य कहता है, परंतु महाराज यह भी है, वर्णाश्रम धर्म को तोड़कर भारत में हिंदू धर्म के विप्लव की सृष्टि वे ही कर गए, और इसलिए कुछ दिनों में उसका धर्म भारत से निकाल दिया गया। यह बात भी तो सत्य है। यह बात भी सत्य है कि बौद्ध धर्म जो है ये डिस्ट्रक्टिव, जिसे हम कहें ना, उन्होंने हिंदू धर्म की सारी बातों को कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जितने भी नियम थे उनको सब किया, वर्णाश्रम को बदल कर दिया, तो आश्रम भी नहीं तो वर्ण भी नहीं,
तो आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम नहीं, वो सब हटा दिया और सब जो भी हो जहाँ से भी हो तुम सन्यासी बन जाओ इत्यादि कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप भारत में पतन हुआ, ये बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं बौद्ध धर्म की ऐसी दुर्दशा उनकी शिक्षा के कारण नहीं हुई, पर उनके शिष्यों के दोष से हुई। दर्शन शास्त्र की अत्यधिक चर्चा से उनके हृदय की उदारता कम हो गई। तत्पश्चात वामाचार्यों के व्यभिचार से बौद्ध धर्म मर गया। ऐसी बीभत्स वामाचार प्रथा का उल्लेख वर्तमान समय में किसी तंत्र में भी नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र जगन्नाथ क्षेत्र था। वहाँ के मंदिर की बीभत्स मूर्तियाँ खुदी हैं, देखने से ही जान जाओगे। रामानुज और महाप्रभु चैतन्य के समय से उस पुरुषोत्तम क्षेत्र वह पुरुषोत्तम के वैष्णव के अधिकारों में आ गया है। वर्तमान समय में महापुरुषों की शक्ति से इस स्थान ने एक नया रूप धारण किया है। तो ये बौद्ध धर्म की दुर्दशा का परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ? कई उपाय, कई बातें यहाँ पर कही हैं, और एक यह है शिष्य जो कहता है कि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को तोड़ दिया, ये भी एक पॉइंट है। तो उसको वर्णाश्रम धर्म से समाज जो था गठा रहता था वो चला। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हुई थी, उन्होंने सभी धर्मों के सभी प्रकार के लोगों को स्वीकार किया। जो लोग जिन्हों हिंदू नहीं थे उनको स्वीकार किया, जो आदिवासी जैसे थे उनको स्वीकार किया, जिनको कोई संस्कार नहीं था उनको स्वीकार किया। तो उनके पौध में जो है उनमें भोग की तृष्णा थी, भोग की तीव्र वासना थी। उसको लेकर फिर क्या किया, अच्छा ये भोग है तो क्या है, इसको भोग को भी उसको हम सप्लीमेट करेंगे, उसको वामाचार। वामाचार में क्या है, ये पंचमकार जिसे कहते हैं, ये मांस, मदिरा, मैथुन, मद्य इत्यादि जो 5 जो गंदी चीज़ें हैं उनको भी भगवान से, उनको भी साधना के द्वारा उदात्त कर देना। दार्शनिक दृष्टि से ठीक लगता है, और अगर समय संध्या देखें ठीक अगर कोई गुरु मिल जावे और ठीक शिष्य मिल जावे, सच्चा शिष्य हो, तो वो भी अपनी बुराइयों के ऊपर उठ सकता है। तो ये बात वामाचार के पीछे है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बिरले लोग हैं जो उसको वो ठीक कर सकते हैं, और इसलिए उसके परिणाम स्वरूप पतन होता है। तो इसलिए और वहाँ पर जैसा स्वामी जी ने ये बात में कही कि ऐसे वहाँ पर जगन्नाथ उस तरफ आप जाइए तो कुछ भयानक विभक्त मूर्तियाँ इत्यादि देखने को मिलती हैं। और उसके बाद में रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया। वो जगन्नाथ जी का भगवान का विष्णु का मंदिर बना दिया, उसको सारा कर दिया, वैष्णव क्षेत्र हो गया, महत्वपूर्ण वैष्णव क्षेत्र, पुरी क्षेत्र हो गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो ये एक बात यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है। अच्छा, अब आगे चलें। तीसरी बात आती है, प्रारंभ होती है, हैं? कितने बजे आज है? हम तो देर से शुरू किए हैं। नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये महाराज कहते हैं, क्या हुआ, बंद करें? शास्त्रों से शिष्य पूछते हैं, महाराज शास्त्रों से तीर्थ स्थानों की विशेष महिमा जान पड़ती है, यह कहाँ तक सत्य है? शास्त्रों की तीर्थों की महिमा का क्या महत्वपूर्ण है, क्या ये सत्य है? तो काशी खंड यहाँ पढ़ लीजिए, बड़ा सब काशी का महिमा वर्णन होगा, जगन्नाथ तीर्थ क्षेत्र की वर्णना होगी, वृंदावन की सारी वर्णना शास्त्रों में आपको मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं समस्त ब्रह्मांड जब नित्य आत्मा ईश्वर का ही विराट शरीर है, तब विशेष स्थानों के महात्म्य में आश्चर्य की क्या बात? सारा जगत तो है, सभी जगह तो ब्रह्म है, नित्य आत्मा ही का ही सारा ब्रह्मांड जो है आत्मा का ही रूप है ना, सारा जगत जो है वो ब्रह्म ईश्वर ही है। तो फिर एक स्थान में ईश्वर का अधिक प्रकाश होगा, उसमें क्या शंका हो सकती है? विशेष स्थानों पर विकास, उसका विशेष विकास है। कहीं पर
आप ही प्रकट, कहीं पर आप ही से प्रकट होते हैं, कहीं कहीं शुद्ध सत्व मनुष्यों के से व्याकुल आग्रह से प्रकट होते हैं भगवान जो हैं। कहीं पर अपने आप भगवान का प्राकट्य हो जाता है और कहीं कहीं पर शुद्ध सत्व मनुष्य है उसकी साधना से प्रकट होते हैं। साधारण मनुष्य जिज्ञासु होकर वहाँ पहुँचते ही सहज ही सफल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तीर्थों का अतीर्थादि का आश्रय लेने से समय पर आत्मा का विकास होना संभव है। यहाँ पर उसके बाद में जगन्नाथ जी का वर्णन का प्रश्न है। लेकिन क्या होता क्या है कि एक स्थान पर वही लोग, कई लोग आके धीरे धीरे साधना करते 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 वर्षों तक साधना करते करते वहाँ का वातावरण बदल जाता है। उदाहरण के लिए काशी में है, तो जब बाहर से लोग आते हैं तब शुरू पर पता नहीं चल सकता है, लेकिन आप थोड़े दिन रहो तो आपको पता चलता है। मेरा तो वारणा में सबसे पहले जब मैं तो यहाँ पर बचपन में काशी में था 1.5 साल तक, स्कूल में, राजघाट स्कूल में, वहाँ पर मैं 1.5 साल तक था। और तो कुछ में जानते नहीं थे, गंगा दर्शन बीच बीच में कभी आया करते थे 5वीं 6ठी क्लास में। उसके बाद में फिर यहाँ पर आया तब भी मुझे पहले अच्छा लगा, सब कुछ समझ लगा। लेकिन जब दूसरी बार आया तो आते ही मुझे लगा कि यहाँ का वातावरण अलग है, वाइब्रेशंस अलग हैं, शांत वातावरण है, ध्यान आसानी से हो जाता है। और ये क्यों? इन स्थानों पर वर्षों से सदियों से संत महापुरुष साधना करते हैं, ध्यान जप करते रहते हैं और इसके कारण सारा वातावरण परिवर्तित हो गया। और इसका अगर दूसरा उल्टा दृष्टांत देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए ना, दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, इन लोग स्थानों में जाके आप रहिए, पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसा वातावरण है। और आपका मन जो है भले ही शांत हो लेकिन मन चंचल हो जाएगा, उसमें विषय वासना के विचार अधिक आएंगे। तो ये एक निश्चित रूप से एक निश्चित सत्य है कि तीर्थों का महत्व है। यहाँ पर तीर्थ जो हैं वो महापुरुषों के साधना के कारण तीर्थ बन जाते हैं। अच्छा, फिर भी यह तुम निश्चित जानो कि इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अब ये बात अगली महत्वपूर्ण बात है। तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा शरीर है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा जो है वो उसमें रहने वाला शरीर रथी है, शरीर है रथ है, इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, मन लगाम है। एक तो ये वर्णन है कठोपनिषद में पढ़ाते हैं। रथम और मध्य वामनमासीनम विश्वम विश्व देवा उपासते। वहाँ हमारे हृदय में वामन परमात्मा विद्यमान है और समस्त देवता इंद्रिय उसकी उपासना करते हैं। ये वामन रूपी आत्मा का वर्णन भी है। यही वही ठीक जगन्नाथ दर्शन है, यानी अपने हृदय में आत्मा को दर्शन करना जगन्नाथ का दर्शन है। कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि रथे च वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी जगन्नाथ जी का जो रथ है, निकलता है ना रथ, जब उसमें रथ यात्रा के समय उसमें वामन जगन्नाथ जी को अगर आप दर्शन कर लेवे तो उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। तो लोग खूब देखने के लिए जाते हैं ना, हाँ, खूब देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं तो वह धन्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है। हृदय हमारा, हम जो शरीर है यही रथ है और इसके अंदर जो हृदय में आत्मा है उसका दर्शन करो। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार करना, साधना के द्वारा साक्षात्कार करना। ये बाहर जाने का क्या है, केवल यहाँ से जगन्नाथ जी जाने तक का आपको कष्ट करना पड़ेगा, वहाँ भीड़ में खड़े रहकर देखना पड़ेगा, इतनी कष्ट होगा। लेकिन ये कितना आसान नहीं। यहाँ पर हृदय में ध्यान करना और भगवान को, अब आत्मा को, वामन को, आत्मा को, भगवान को का साक्षात्कार करना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेरे शरीर में जो आत्मा है उसका दर्शन तू कर लेगा तो तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। परंतु अभी तो तू इस आत्मा की उपेक्षा करके अपने इस विचित्र जड़ शरीर को ही मैं समझता है। ये यदि लकड़ी के रथ में भगवान को देखकर
जीव की मुक्ति हो जाती तो प्रत्येक वर्ष करोड़ों मनुष्यों को मुक्ति लाभ हो जाता, होता क्यों नहीं। फिर भी जगन्नाथ के संबंध में भक्तों का जो विश्वास है उसके बारे में मैं यह नहीं कहता कि वह कुछ नहीं है, मिथ्या, ऐसी बात नहीं है। एक प्रकार के श्रेणी के लोग हैं, वो मूर्ति को अवलंबन करते करते धीरे धीरे उच्च तत्व को प्राप्त करते हैं। हम लोग भी तो है, ये मूर्ति को धीरे धीरे अवलंबन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कि हम हमेशा क्या ठाकुर को यहाँ देखते हैं क्या, हम ठाकुर को मूर्ति में ही देखते हैं। तो हम लोगों की भी यही अवस्था है। हम शरीर को जड़ समझते हैं, भगवान को मूर्ति में समझते हैं और इसी को लेकर आगे चलते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बाद में अगली बार और कर लेते हैं। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे